अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल बनी आदम बिल इल्मि वल अमलि अला जमील ख़ल्क़ि वल आलम वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल अरबि वल अजम व अला आलिहि व अस्हाबिहि यनाबियल उलूमि वल हिकम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फ़लहु अज्रु मियति शहीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। वो जिसके नुत्क से ज़हनों में इनक़िलाब आया, वो जिसके नुत्क से ज़हनों में इनक़िलाब आया, वो जिसकी जुम्बश लब से बदल गई तकदीर। दरे फैज़ मोहम्मद वाह आए जिसका जी चाहे, दरे फैज़ मोहम्मद वाह आए जिसका जी चाहे, जो ना आए जाए जहन्नुम में जिसका जी चाहे। मरीज़ाने गुनाह को दो खबर फैज़ मोहम्मद की, मरीज़ाने गुनाह को दो खबर फैज़ मोहम्मद की। बिला कीमत दवा मिलती है आए जिसका जी चाहे। भाई ये प्रोग्राम जश्न मकसद आमद रसूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना आखिरी नबी बनाकर क्यों भेजा। आज हम उस मकसद को समझ नहीं रहे, इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। और जिन्होंने इस मकसद को समझा था, अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया का हाकिम बना दिया। जिन्होंने समझा और इस पर अमल किया, अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया का हाकिम बना दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मकसद अल्लाह के घर बनाना भी था। क्या? अल्लाह के। और आपके जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अल्लाह का घर बनाया, और ऐसा घर बनाया जिसको सारी कायनात का मरकज बना दिया। ऐसा घर बनाया जिस पर दिन रात के अंदर 120 रहमतें नाजिल होती हैं। कितनी रहमतें? 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 रहमतें सिर्फ उस शख्स के लिए जो बैतुल्लाह का तवाफ करता है, जो बैतुल्लाह का, हाँ दुआ किया करो अल्लाह हम सबको बार बार वहां ले जाए। और 40 रहमतें उस शख्स के लिए जो वहां नमाज पढ़ता है। बाकी कितनी रह गई? 20 रह गई। पर मैं जो तवाफ करके थक गया, नमाज पढ़ के थक गया, अब वो बैठकर बैतुल्लाह को देख रहा है, जी भर कर देख रहा है। बैतुल्लाह को देखना भी इबादत है।
बानी दारुल देवबंद हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोत्री रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में आता है कि जब वो हज के लिए जाते तो ज्यादा देर वो बैतुल्लाह को देखते ही रहते। किसी ने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से शिकायत कर दी कि ये मोहम्मद कासिम अजीब है, न तवाफ करता है न और कोई काम करता है, बैतुल्लाह को देखता ही रहता है। लेकिन अंदर की बात ये थी कि वो तजल्लियात इलाही के अंदर गर्क रहते थे। तजल्लियात इलाही के अंदर क्या है? गर्क रहते थे। और फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जो शख्स बैतुल्लाह को देखता रहे ईमान से, फरमाया उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे मौसमी खिजां के अंदर पत्ते झड़ जाते हैं। तो इसलिए भाई जाओ, अगर अल्लाह आपको मुझे बार बार ले जाए तो बैतुल्लाह के अंदर ज्यादा रहना चाहिए। हम बाजार घूमते हैं भाई, बाकी चीजें तो यहां भी मिलती हैं। वहां सबसे बड़ी इबादत फराइज के बाद वो अल्लाह के घर का तवाफ है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर और उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों बुजुर्ग बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ के दरमियान उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्लाह बिन उमर से कहने लगे, हजरत मैं आपकी फलां बेटी से निकाह का ख्वाहिशमंद हूं। क्या कहा? मालूम होता है ये निकाह बड़ी ऊंची चीज है कि बैतुल्लाह के तवाफ के अंदर इसकी ख्वाहिश जाहिर की। आज इस निकाह को मार का समझा जाता है। ये निकाह मार का नहीं है, इबादत है, बल्कि इबादतों का दरवाजा है। तो उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। आज भाई कोई नौजवान बराह रास्त जाकर खाला से, मामू से, चचा से रिश्ता मांगे तो वो क्या कहेंगे? तेरे घर वाले सारे ही मर गए। ये बुरी बात है। बराह रास्त अगर वो नौजवान किसी से रिश्ता मांगता है, उनको बुरा नहीं समझना चाहिए। ये सुन्नत है सहाबा की। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी को वास्ता नहीं बनाया, बराह रास्त जाकर मुतालबा किया फातिमा के निकाह का। और भाई फातिमा से कोई बड़ी शहजादी है, फिर आज हम झूठी गैरतें लिए फिरते हैं। इस कायनात के अंदर सबसे इज्जत वाले वो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, जिनको अल्लाह ने सारी कायनात का मरकज बनाया है, मकसूद कायनात बनाया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बान जो अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह पर अजीब नक्शा खींचा मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत का। फरमाते हैं, यक्ता के बवद मरकज हर दार यक्ता, यक्ता के बवद मरकज हर दार यक्ता, ता मरकज आलम तू बे मिसलो नजीरी। अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, अल्लाह ने मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात का मरकज बना दिया, और वो ही अपनी जात के अंदर बेमिसलो मिसाल और बेनजीर हैं। उनका कोई नजीर नहीं। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़यामत के दिन सब उन्हीं के परचम के नीचे होंगे। अल्लाह हमें भी उनके परचम के नीचे ले जाए। और जो लोग खत्म नबूवत का इनकार कर रहे हैं और जो लोग मुनकरीने खत्म नबूवत का साथ दे रहे हैं, याद रखो फिर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के परचम के नीचे नहीं होंगे। फिर अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका भी नक्शा खींच दिया और फरमाते हैं, आदम बसफ़े महशरो ज़ुर्रियत आदम, आदम बसफ़े महशरो ज़ुर्रियत आदम, दर्ज़े लवायत के इमामी ओ अमीरी। फरमाया आदम और उसकी सारी औलाद क़यामत के दिन मोहम्मद
आपके झंडे के नीचे होंगे, आप ही इमाम व अमीर होंगे। उनसे जाकर रिश्ता किसने मांगा? हजरत अली ने बराह रास्त, कोई वकील नहीं है। तो इसलिए ये मसला समझ लो, आज हम झूठी गैरतों की वजह से भी जलील हो रहे हैं। हमारी क्या हैसियत है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने? तो उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बराह रास्त रिश्ता मांगा। कहां? तवाफ करते हुए। अब्दुल्ला बिन उमर ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत उर्वा कहते हैं मैंने कहा अब मैंने ये रिश्ता नहीं मांगना, ना हाँ में जवाब ना में। कुछ मुद्दत गुजरी तो मैं अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। तो आप फरमाने लगे उर्वा तूने वहां रिश्ते की बात की थी, फिर बात ही नहीं की। अब कोई कहे बेटी वाला, मैं भला कहूं रिश्ते के लिए इसको, ये गैरत की बात, हालांकि ये गैरत नहीं है। मौजू तो कुछ और था, कहीं और बात चल पड़ी। लेकिन दीन की हर बात जो है वो शहद है, आब जमजम है, वो नफे की चीज है। कौन? बेटी वाला कह रहा है कि तूने उर्वा बैतुल्लाह के तवाफ के अंदर रिश्ते की बात की थी, फिर की नहीं। कहते हैं बेटी वाले, याद रखो मसला समझ लो, बेटी जवान हो जाए, भांजा है, भतीजा है, बिरादरी के अंदर कोई रिश्ता है, जाके कहो मैं तुम्हें रिश्ता देना चाहता हूं। मत गैरते लिए फिरो, आज इसीलिए परेशान है। हजरत उमर से बड़ा गैरतमंद कोई नहीं है, हजरत उमर से बड़ा गैरतमंद कोई नहीं। हमारी क्या हैसियत है, पता नहीं खात्मा कैसा होगा। और उमर वो थे कि जिनके अच्छे खात्मे का ऊपर से ऐलान हो रहा है। हजरत अबू बकर ने खत जमा किया ना, लिफाफे में बंद किया और दे रहे हैं मेरी मौत के बाद खोलना। तो नबी के सहाबा थे ना, समझ गए कि इसमें तो हजरत उमर की खिलाफत का ऐलान है। कह रहे हैं अबू बकर, किस सख्त आदमी को उम्मत पे मुसल्लत किए जा रहे हो? और कुर्बान जाऊं अबू बकर तुझ पर। फरमाने लगे मुझे अल्लाह के खौफ से डरा रहे हो। अगर अल्लाह ने मुझसे पूछा क्या अबू बकर तूने उम्मत पर किसको खलीफा बनाया था, मैं कहूंगा या अल्लाह जो उस वक्त तेरी धरती पर सबसे आला था मैंने उसको खलीफा बनाया है। जो धरती पर सबसे आला था मैंने उसको खलीफा बनाया है। वो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हफ्सा के रिश्ते के लिए अबू बकर के पास गया। अबू बकर जैसा भी दूल्हा तो किसी का नहीं है। हाँ ये याद रखो, अबू बकर जैसा भी कोई नहीं, जिसको मुखातिब करके अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं या अबा बकर अताकल्लाहु रिज़वान अल अकबर। आज हम सहाबा की अजमत को नहीं समझ रहे। क्या कह रहे हैं? या अबा बकर अताकल्लाहु रिज़वान अल अकबर, ऐ अबू बकर अल्लाह तुझे रिज़वान अकबर अता करेंगे। क्या करेंगे? ओ भाई बातों को याद किया करो। फ़क़ाल बाज़ुल क़ौमी मर रिज़वान अकबर या रसूलल्लाह, बात सहाबात करने लगे अल्लाह के रसूल रिज़वान अकबर क्या चीज है? आप फरमाने लगे यतजल्लल्लाहु लिइबादिही फिल आखिरति आमतन, क़यामत के दिन जन्नत के अंदर अल्लाह का एक आम दीदार होगा सबके लिए। सबके लिए? हाँ, बाज दीदार के मुनकर हैं, उनको कहो तुम जैसे बदबख्तों को नहीं होगा, हम जैसे खुशबख्तों को होगा। हम जैसे खुशबख्तों को अल्लाह का दीदार होगा। यतजल्ला लिइबादिही फिल आखिरति आमतन। कुर्बान जाऊं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर के साथ सारी उम्मत को खुशखबरी दे दी। क्या दे दी? सारी उम्मत को खुशखबरी दे दी कि तुम्हें भी दीदार होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तुफैल और मोहम्मद के सहाबा और अबू बकर के तुफैल, तुम्हें भी अल्लाह का दीदार होगा। किसकी तुफैल? अबू बकर की तुफैल होगा।
फरमाया वजतल्ला लि अबी बकर खासा, और अबू बकर के लिए अल्लाह का खास दीदार होगा। वो अबू बकर आए, उमर कहने लगे अबू बकर मैं तुझे रिश्ता देना चाहता हूं। कौन कह रहा है? उमर कह रहे हैं। हजरत अबू बकर ने भी कोई ना हाँ ना में जवाब ही नहीं दिया। फिर उस्मान के पास गए। हजरत उस्मान कहने लगे मुझे इस वक्त जरूरत नहीं। हजरत उमर कहते हैं मुझे ज्यादा गुस्सा किस पर था? अबू बकर पर था कि ना हाँ की ना की। लेकिन पता है उसका फायदा क्या हुआ? ओ भाई तुम जाकर बेटी के रिश्ते का कहोगे तो अगर उन्होंने इनकार कर दिया उनसे आला रिश्तों का असबाब अल्लाह फरमाएंगे। पता है फिर हफ्सा के लिए किस दूल्हे ने भेजा था पैगाम कि कायनात के अंदर उस जैसा दूल्हा कोई नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। इसलिए आप जब अपनी बेटियों के रिश्ते के बारे में बिरादरी में कहेंगे वो इनकार करेंगे तो फिर उनसे आला रिश्तों का अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करेंगे? असबाब पैदा फरमा देंगे। तो अब्दुल्ला बिन उमर क्या कह रहे हैं कि तूने बात की थी रिश्ते की, फिर की नहीं। उर्वा कहते हैं मेरे अंदर पहले से ज्यादा जो है तलब पैदा हो गई। मैंने कहा हजरत अब पहले से ज्यादा तलब है कि पहले मैं ख्वाहिशमंद था, अब आप भी ख्वाहिशमंद। और फरमाने लगे उर्वा उस वक्त जो मैंने तुझे जवाब नहीं दिया था ना, तवाफ करते हुए मैं अल्लाह की तजल्लियात को अपनी आंखों से उतरता देख रहा था। तेरे साथ गुफ्तगू करके मैं उस सिलसिले को खत्म करना चाहता। तो ये बात मैंने क्यों अर्ज की? भाई जब तवाफ करो तो ये यकीन हो कि अल्लाह की तजल्लियात मेरे ऊपर भी उतर रही है। तो पहला घर ये बनाया किसने? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और इमाम मांगा। क्या मांगा? इमाम। और इमाम कौन था? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। और क्या कह रहे हैं? रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। 4 सिफतों वाला इमाम मांगा। अल्लाह ऐसा इमाम दे दे बैतुल्लाह का जो तेरी किताब पढ़ने वाला भी हो, तेरी किताब की तालीम भी देने वाला हो, हिकमत की बातें भी बताने वाला हो और लोगों को कुफ्र और शिर्क से पाक करने वाला भी हो। पाक। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद बनाई तो भाई अंबिया ने मस्जिदें बनाई, कोई और चीज। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मस्जिद नबवी बनाई। ये भी मकसद रिसालत में से है। ये मस्जिदें बनाना मकसद रिसालत में से है। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इज़ालतुल खिफा के अंदर लिखा है कि पहला पत्थर मस्जिद नबी का मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से रखा, दूसरा पत्थर अबू बकर ने रखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तीसरा पत्थर हजरत उमर ने रखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, चौथा पत्थर हजरत उस्मान ने रखा, उसके बाद हजरत अली ने, और फिर सहाबा ने पत्थर रखा। इससे हजरत ने तो और बहुत सारे मसाइल निकाले हैं। लेकिन क्या है कि पहले मस्जिद बनाई जा रही है। तो मैं भाई मोहल्ले वालों को खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह ने आपसे वो काम लिया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने काम किया। और तो आपने ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद बना दी। अल्लाह ताला पूरे मोहल्ले वालों को इसकी तामीर और इसकी आबादी भी है। बाज़ आते हैं तो 4-5 सफ़े नमाजियों की होती हैं तो मालूम होता है कि मस्जिद के साथ ताल्लुक़ है। और भाई हमारी कामयाबी ये मस्जिद के ताल्लुक़ के साथ है। किसके साथ है? हाँ याद रखो, जब तक मुसलमानों का ताल्लुक़ मस्जिद से रहेगा अल्लाह इनको उरूज अता फरमाएगा। और यही जो है बाग है अल्लाह के। इसलिए वो जो शेर पढ़ रहे थे मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, मैं बार बार पढ़ता हूँ बड़े लुत्फ लेकर, और आखिर में भी ये कर दूं, ये सारा फैज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। हाँ, दर फैज़ मोहम्मद वाह आए जिसका जी चाहे, दर फैज़ मोहम्मद वाह आए जिसका जी चाहे, जो ना आए जाए जहन्नुम में जिसका जी चाहे। मरीज़ा ने गुनाह को दो खबर फैज़ मोहम्मद की, बिला कीमत दवा मिलती है आए जिसका जी चाहे।